लय व्यवस्था 10। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस दोपहरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नदी नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा ने सम्मुख से आग निकाली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून ने कहा, यह वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि मैं जो समीप जाया अवश्य है कि वह तुम्हें मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलियाजर को, जो हारून के चाचा एलियाजर के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकल जाओ और अपने भतीजाओं को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्रों एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वह इस्राएलियों के कुल घराने के लोगों, जो तुम्हारा भाई बंधु है, यहोवा की आज्ञा हुई आग पर विलाप करे, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा की इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो ना और न किसी प्रकार का मद कह, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अति पवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। और
और इस्राएलियों को इन सब विधियों को सिखो जिस यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दिया है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बच्चे हुए दोनों पुत्र ईतमार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा ने हव्य में से जो अन्य बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर जाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाए। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरा पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरा बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुम और तेरे बच्चों का हक ठहरा दिया गया है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेगी। ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार वरदान की संविधान की विधि की व्यवस्था से तेरा और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोज बीन को तो क्या पाया कि वह जल गया है। इसलिए एलियाजर को और इतमार जो हारून के पुत्र बच्चे थे उसे वह क्रोध में आकर कहने लगा, पर पाप बलि जो परम पवित्र है वह और जिससे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अंधे का भरा अपने पर उठाकर उसे लिए यहोवा के सामने प्रयश्चित करो। तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू परम पवित्र स्थान के भीतर तो आया ही नहीं गया। निर्दोष उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान के खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने
चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी है, इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता हूँ तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। तब मूसा ने यह सुना, तब उसने संतोष हुआ। थैंक गॉड मम्मी, थैंक यू। बंद कर दी क्या? चालू है बड़ा। मैं बड़ा थैंक यू बोल रहा हूँ बड़ा ऊपर वाले। अरे मम्मी पंखा चालू कर दो ना मम्मी प्लीज, गर्मी लगती है। नहीं उठ रही मम्मी, थोड़ी सी गर्मी लग रही है। स्वीटी तो उधर थोड़ा मुँह कर, मेरे कान में पड़ता है, फिर बार बार बोली हूँ, फिर भी तो थोड़ा ढंग से सोई कर तू भी। उसके कान में बजाना, मेरे कान में मत बजा। देखिए कभी हम किचन में काम करते हुए जब जाते हैं